क्या सोनम ने दिया था मर्डर का ऑर्डर? क्या शादी के बाद सोनम राजा एक दूसरे के करीब आए? सोनम ने शादी के बाद राजा को छूने क्यों नहीं दिया? क्या राज के राज से सामने आएगा सारा सच? क्या राज ने सोनम को विधवा बनाने की ठानी थी? क्या राजा ने मां को सोनम का कोई सबूत दिया था? क्या सच में सोनम राजा की शादी नहीं होने वाली है? क्या सोनम ने मायके में रची थी हत्या की साजिश? ये सभी सवाल अब चारों ओर गूंज रहे हैं। हर व्यक्ति अपने टीवी मोबाइल में बस सोनम को ही देख रहा है कि आखिर क्यों 17 दिन बाद सोनम ने कत्ल किया। क्योंकि राजा और सोनम रघुवंशी केस से जुड़े ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय तो गए, लेकिन वहां जाकर दोनों लापता हो गए। बताया तो यह भी जा रहा है कि सोनम ने राजा को कामाख्या मंदिर ले जाने के बाद मेघालय घुमाने का सुझाव दिया। राजा को पहाड़ पसंद नहीं थे, लेकिन पत्नी के कहने पर वो चल पड़ा। सोनम ने न सिर्फ रूट प्लान बनाया, बल्कि सारी व्यवस्था खुद तय की। हालांकि गायब होने की बात जब सामने आई तो पुलिस भी एक्टिव हो गई और खोजबीन करने लगी। करीब 11 दिन बाद पुलिस को राजा रघुवंशी का शव मिलता है। राजा का शव एक ट्रैकिंग साइट के पास जंगल में मिला, जिसके बाद से परिजनों को सोनम की चिंता सताने लगती है कि नई नवेली बहू का आखिरकार क्या हुआ, वो किस परेशानी में। सभी लोग सोनम के सकुशल मिलने की आस लगाए बैठे थे। पुलिस खोजबीन कर रही थी कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पे मिली। अब देखिए, मेघालय से यूपी तक का सफर। पहले इस मामले में केवल मेघालय पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अब इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस भी शामिल हो गई है, क्योंकि दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 सुपारी किलर्स को भी अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर सोनम रघुवंशी ने क्या खुलासा किया है और शादी करने के बाद क्यों बेवफा बन गई। दरअसल सोनम रघुवंशी मेघालय से भागकर यूपी के गाजीपुर में स्थित इस ढाबे में छुपते छुपाते रात करीब 1 बजे के आसपास पहुंची। सोनम ने ढाबे में भी अपना असली सच छुपाया और एक नई स्टोरी बनाई। सोनम ढाबे में अपना असली सच छुपाते हुए नई कहानी बनाई और बोली कि पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, वहां पर उनका अपहरण कर लिया गया और मेरी जेवर लूटने की भी कोशिश की गई। इसके बाद जब ढाबा संचालक ने पूछा कि मेघालय से आखिर यहां तक कैसे पहुंच गई, तो इसका जवाब सोनम दे नहीं पाई। जिसके बाद शक हुआ और साहिल यादव, जो कि ढाबा संचालक था, उसने पुलिस को तत्काल फोन कर दिया। रात 3 बजे यूपी पुलिस सोनम को उठाकर अपने साथ। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके पैरों तले नीचे से जमीन जो है खसक चुकी। सोनम के पिता का प्लाईवुड का व्यापार है और इसी दुकान में राज कुशवाहा नाम का कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज का काफी लंबे समय से इश्क चल रहा था, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने उसकी शादी राज कुशवाहा से नहीं बल्कि राजा रघुवंशी से करा दी। शादी के बाद अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनम ने साजिश रची और शादी के चंद दिन बाद ही राजा रघुवंशी को हनीमून लेकर मेघालय पहुंचे। मेघालय में अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुनाई। तस्वीर में दिख रहा है ये सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा है और इसके ये 3 दोस्त हैं जिन्हें पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक गलती अगर नहीं होती तो राजा रघुवंशी शायद आज जिंदा होता। राजा रघुवंशी की मां ने खुलासा किया है कि शादी से कुछ दिन पहले राजा ने कहा था कि सोनम मुझसे फोन पर बात नहीं करती
राजा को शक हो गया था, उसे ठीक नहीं लग रहा था और उस दौरान राजा रघुवंशी ने शादी करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन परिवार के कहने पर यह शादी हुई। राजा रघुवंशी का परिवार और उसकी मां जिस सोनम को अपनी बहू समझ रहे थे, वो दरअसल कातिल बनकर उनके बेटे की जिंदगी खा गई। मेघालय पुलिस ने कहा है कि सोनम ने ही अपने पति के मर्डर की पूरी प्लानिंग और साजिश रची, जिसमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्त शामिल थे। अब गिरफ्तारी के बाद सोनम ने भी पुलिस के सामने कबूलनामा किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का मोबाइल फोन भी अब पुलिस के हाथ लग गया है, जिसमें कई वीडियो और फोटोज मिले हैं, जिससे कई बड़े राज खुलने वाले हैं। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से पत्नी और बहुओं का सपना देखने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इंदौर क्राइम ब्रांच की पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। बताया गया है कि सोनम ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। राजा को पहाड़ों में घुमाने और सुनसान जगह ले जाने का हर एक कदम प्लानिंग का हिस्सा था। हत्या के बाद शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया, जहां 27 मई को पुलिस को लावारिस हालत में एक शव मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या जिस हथियार से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया। अब समझ लीजिए कि हथियार को भी पूरी प्लानिंग के तहत लाया गया। वहीं आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन लगातार भेज रही थी। अपराधियों को वारदात को अंजाम देने के लिए 50,000 की सुपारी भी दी थी। बताया जा रहा है कि सोनम ने खुद कबूल कर लिया है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं, और इसीलिए उसने अपने 5 साल की मोहब्बत को पाने के लिए अपने नए पति से बेवफाई की। लेकिन सवाल है कि अगर यही करना था तो शादी क्यों, पहले ही घर से दोनों क्यों नहीं भाग गए? अगर ऐसा हुआ होता तो किसी के घर का चिराग भी नहीं बुझा। अब इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी के परिवार की मांग है कि उनके बेटे के साथ जिसने ऐसा किया है उस बहू को अब कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। लेकिन एक बार फिर से एक सोनम बेवफा हो गई और उसकी बेवफाई से वो लड़के जो शादी का सपना देखते हैं, जीवन साथी का सपना देखते हैं, और वो माताएं जो बहुओं का सपना देख रही हैं, उनके होश उड़ गए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए JMT न्यूज़।